दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज प्रकृति की कुछ ऐसी चमत्कारी अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करेगी। अगर आप इन चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये आपके बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। उसके साथ-साथ और कई शारीरिक फ़ायदे हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, अंदर के शरीर के जो ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगी, शरीर के और कई रोग को दूर करने में मदद करेगी। यानी कि एक प्रकार की ये दो जो 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें जो है दोस्तों एक प्रकार के 10 एंटीबायोटिक हैं। यानी कि बीमारी को ठीक करने में भी मदद करेंगी और बीमारी नहीं है तो शरीर की सुरक्षा करेगी। तो चलिए दोस्तों उन 10 चीज़ों के बारे में जानते हैं। कब लेना है, कितनी मात्रा में कैसे लेना है उसके बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, जिसे कि पत्तियाँ, पेड़, छाल, फल सब एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। यह हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा कर सकती है। वह पेड़ है दोस्तों नीम का पेड़। नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है और हिंदू धर्म में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि नीम के पेड़ पे काली माँ की सवारी होती है। तो नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, उसकी छाल भी और उसके फल भी और उसका जो तेल निकाला जाता है वो तो दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। आयुर्वेद में इन सारे चीज़ों का दवाओं में प्रयोग किया जाता है और दवाएँ बनाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों नीम के पत्तियों में पाए जाने वाले गुणधर्म के बारे में। नीम के पत्तियों में दोस्तों फ्लेवोनाइड्स, ट्राइटोपेनॉइड, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, ग्लाइकोसाइड से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये नीम की पत्ती। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो नीम की पत्ती जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसे लेना कैसे है? दोस्तों रोज सुबह नीम की 6 से 7 पत्तियाँ धुल करके खाली पेट खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित होता है, अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, खून को साफ करती है और दोस्तों ऐसे कई सारी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, जैसे वायरल संक्रमण या सर्दी, खांसी, जुकाम को भी दूर करने में मदद करती है नीम की पत्तियाँ। बस इतना ध्यान देना है, नीम की पत्ती खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और नीम की पत्ती खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, तभी ये पूर्ण रूप से काम करेगी। हाँ, तीखी ज़रूर लगती हैं, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं। अब जब नीम की पत्ती चबा के ऐसे खाएँगे, तो दाँत में आपको कोई दिक्कत है, वो भी दूर होगी। मुँह में जो बदबू आती है, मुँह से संबंधित कोई बीमारी है, उसे भी दूर करेगी और जब ये कूचते हैं, चबाते हैं और इसका रस जब जाता है तो दोस्तों जिस नली से जाता है, जहाँ से जाता है उसे भी डिटॉक्सिफ़ाई यानी क्लीन करने का काम करता है। तो नीम की पत्ती सबसे अच्छे फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी जो अद्भुत चीज़ है, पेड़ है दोस्तों, इसके भी पत्ती, फल और फलों की जो गुठलियाँ होती हैं वो भी लाभदायक है, वो है जामुन। जामुन व जामुन का बीज। दोस्तों इसमें हाइपोग्लाइकोसेमिक गुण होते हैं, जो ब्लड शर्करा को कम करने यानी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आप ब्लड शुगर से पीड़ित हैं, तो नीम की गुठलियों का पाउडर बना के आप उसे रोज़ 1 से 2 चम्मच आप लेते हैं, सुबह खाली पेट, तो दोस्तों ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। या नीम की जो पत्तियाँ हैं, 4 से 5 पत्ती को उबाल करके काढ़ा बना के पीने से ये भी नियंत्रित करता है। नहीं तो दोस्तों जब जामुन का समय आ जाए, तो जामुन 3-4 महीने आपको मिलती है, तो 3-4 महीने रोज़ 2 से 250 ग्राम जामुन खाइए। बस इतना ध्यान देना, जब भी जामुन का प्रयोग करना उसे खाने से पहले और उसे खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ मत लेना, कुछ खाना-पीना नहीं। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी सेवन करना, तो इससे भी आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी है दोस्तों अदरक। दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है
और सबके घर में दोस्तों अदरक रखी होगी, तो अदरक पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अदरक पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अदरक पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी से गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा खून के उसमें डाल दीजिए, उसे खूब बढ़िया से उबालिए। जब वो उबलते-उबलते दोस्तों आधा मतलब हो जाए, 2 कप पानी जब 1 कप पानी बचे, इस पानी को आप रोज़ सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 2 बार इस पानी को पीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा आपका आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी और ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सबसे फ़ायदेमंद है दोस्तों अदरक का पानी। तो आप जो चाय पीते हैं, तो चाय पीने के स्थान पर आप अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है मेथी। मेथी बहुत ही गुणकारी है डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गाँठों में दर्द हो, शरीर का वात बढ़ा हुआ है, इन सबको नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी पूरे पाचन तंत्र के लिए मेथी बड़े ही फ़ायदेमंद है। मेथी मेथी में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है इसमें। कई सारे गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी रखने में मदद करते हैं। एक तो बीमारी से भी बचाते हैं और बीमारी को दूर करने में भी मदद करते हैं। तो मेथी भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक ही है। तो इसका सेवन कैसे करना है? दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना चाहिए, इसे बढ़िया से धुल लीजिए। किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले उस पानी को पी लीजिए। पानी पीने के बाद जो मेथी बची हुई है, उसे चबा-चबा के खा जाइए। बस इतने ही ध्यान देना है इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे के बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो इस तरह से दोस्तों ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करेगी और आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगला जो है दोस्तों, इसलिए ये जो बता रहे हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक सुनिए। दसों चीज़ें एक अद्भुत चीज़ें हैं, चमत्कारी चीज़ें हैं, जो कि शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। अगला चीज़ है दोस्तों करेले का जूस। करेले का जूस दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। दोस्तों जब करेले का सीज़न आ जाए तो पूरे सीज़न भर आप करेले का जूस पीजिए और ये सारी चीज़ें सीज़न वाइज़ करेंगे तो और ही बेटर मिलेगा। वैसे तो आपको मार्केट में करेले का जूस मिल जाएगा, करेले का पाउडर मिल जाएगा लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो दोस्तों जब नेचुरल करेला आपके घर पे आने लगे, मार्केट में आने लगे, तो नेचुरल करेले का जूस 1 गिलास आप घर पे बनाइए और इसका जूस बनाना बहुत आसान है। तो इस जूस का सेवन कब करना है? रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास करेले का जूस लीजिए। दोस्तों ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और कई सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेगा। अगला जो चीज़ है वो आपके किचन का मसाला है दोस्तों वो है दालचीनी। दालचीनी में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटी वायरल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दालचीनी में एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं दालचीनी। दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की आती है। एक दालचीनी आती है दोस्तों ऐसे चिपटी लकड़ी की टाइप होती है, इसे नहीं लेना है। आपको स्पेशल दालचीनी लेना है और स्पेशल दालचीनी के नाम से मिलती है। पाइप वाली दालचीनी कहा जाता है, सिंगार वाली दालचीनी कहा जाता है। ये गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है और इसमें महक बहुत अच्छी होती है। इसे लाइए, सुखाइए, पाउडर बनाइए और इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है? आपको 1 कप पानी चाहिए और उसी में आधा चम्मच पाउडर डाल दीजिए। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम। डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब आधा बचे, तो उसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आपको लेना है। दिन भर में 1 से 2 बार आप ले सकते हो, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है इसे पीने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तब आपको ये फ़ायदा करेगा। अगला है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरीन पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है और हल्दी। तो काली मिर्च और हल्दी बड़ी ही गुणकारी है। हल्दी में केरकुमिन पाया जाता है,
जो कि कैंसर जैसी बीमारी से भी आपके शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो काली मिर्च, दालचीनी और ये हल्दी तीनों का कैसे आप नुस्खा तैयार करेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों, आपके घर की हल्दी पाउडर होना चाहिए, पैकेट का कुछ भी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। तो साबुत हल्दी लाइए, उसे सुखवाइए, पाउडर बनाइए। तो उपयोग कैसे करना है? आधा चम्मच आपको चाहिए हल्दी पाउडर, 2 से 3 काली मिर्च चाहिए और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी चाहिए। ये तीनों चीज़ों को 2 कप पानी में डालकर आप उबाल के ऐसे पी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों 1 गिलास दूध में उबाल करके आप इसे रात में ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी सकते हैं या सुबह खाली पेट पी सकते हैं। बड़ा ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। दोस्तों, इससे शरीर के कई बीमारियों से सुरक्षा होगी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगी।